आज टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस तीन चीजों के ऊपर अगर हम बात करें, टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें इस बिजनेस में काफी महत्वपूर्ण है। आज का जो समय आप देख रहे हैं साथियों, आज का जो समय देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड आज कैसा है। आज नई नई जो टेक्नोलॉजी है मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके लोग या जो बिजनेसेस है कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, अपने लाइफ में लोग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। कुछ भी अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर डाउट होता है या कुछ चीजें समझ में नहीं आता है, तो जिसके माध्यम से आप आए हैं वहां पर उनसे एक बार आप क्लियर भी कर सकते हैं। बट मैं आशा करूंगा कि पूरी जो चीजें हैं काफी आसान भाषा में समझाने का पूरी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस प्रोजेक्ट इकोसिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में समझना पड़ेगा। अगर ये हम समझते हैं तो आपको आगे का जो स्लाइड है काफी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ मनी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काऊ का फोटो है। पुराने जमाने में जब पैसे का अस्तित्व नहीं था तो उस टाइम व्यापार वगैरह कैसा होता था, उस टाइम लेन देन कैसा होता था, उस टाइम मनी का अस्तित्व कैसा था, इसको हमको समझना पड़ेगा। पुराने समय में जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हम जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय जिसको हम बोलते हैं, जहां पर सामान के बदले सामान ऐसा आदान प्रदान किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मुद्रा नहीं था। तो यही क्या है, मुद्रा का स्वरूप था। अगर किसी के पास जानवर है तो जानवर का अदला बदली होता था। तो इस तरीके से पुराने समय में ये शुरू हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं, इसका विकास हुआ। बट अगर हम बार्टर सिस्टम में देखेंगे, वस्तु विनिमय सिस्टम में देखते हैं, तो काफी इसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे अगर मैं जानवर की बात करूं तो रख रखाव में जानवर को अदला बदली करने में परेशानियां होती थी, लाने ले जाने में, इन चीजों में परेशानियां होती थी। बट थोड़ा सा और इसका विकास हुआ। फिर गोल्ड से ये जो मनी का स्वरूप लेन देन शुरू हुआ। उसके बाद मेटल कॉइन आया। आप सभी जानते होंगे, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, तांबे के जो सिक्के हैं, आप सभी लोगों को पता है इनके बारे में। यहाँ से व्यापार का, मनी का जो है लेन देन शुरू हुआ, मनी का जो स्वरूप है, और काफी इसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी आज अब हम सभी इस्तेमाल करते हैं पेपर मनी को। फिर थोड़ा सा और एवोल्यूशन हुआ। फिर आया प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड में जैसे कि हम इसको प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये और लोगों को सुविधाजनक देते गया, ये लोगों के लिए और सुविधाजनक होते गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी की अगर हम बात करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आज हम इस्तेमाल करते हैं। एक क्लिक पे हम कहीं पर भी पैसा भेज सकते हैं। बट इन सभी चीजों में काफी कुछ प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर मैं काऊ गोल्ड, अगर मेटल कॉइन्स की अगर मैं बात करूं, पेपर मनी की बात करूं, इसके रख रखाव में, लाने ले जाने में काफी असुविधा, प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब चीज होता था। प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी काफी ट्रांजेक्शंस, अगर मैं मान लो मैं खिलेश जी के बारे में या मुझे भेजना है, तो इसमें भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। कहीं ना कहीं वो जो पैसा मैं अगर मैं कौशिक जी को भेजूंगा तो वो बैंक जो है अथोराइज करेगा, उसके बाद कौशिक जी के पास वो पैसा जाएगा। तो ऐसा मिडिल मैन रहता है, थर्ड पार्टी रहता है। बट इसके आगे एक चीज आप देख रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी, एक शानदार सिंबल, सब अभी इसके बारे में जानते होंगे, बिटकॉइन, जिसको क्रिप्टो करेंसी का मदर करेंसी बोला जाता है। इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये आने वाला जो फ्यूचर है इसमें क्या महत्व रखता है, इसके बारे में हमको समझना होगा। तब हम आगे के जो पार्ट है इसमें और आपको क्लियर होते जाएगा। इसको तो फ्यूचर ऑफ करेंसी बोला जाता है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित देश है,
आज इसको ग्रैब कर रहे हैं। लगभग 150 कंट्री में क्रिप्टो करेंसी रन हो रही है और कई ऐसी देश है जहां पर ये जो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रख रहे हैं। लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ कई देश ऐसे हैं जो इसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। अब हम थोड़ा सा लिनियर इनकम वर्सेस रेसिडुअल पैसिव इनकम के बारे में समझते हैं। आप सभी को ये मॉडल दिख रहा होगा और इस शानदार मॉडल को देने वाले एक शानदार राइटर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिसके माध्यम से हमको इस दुनिया को ये मॉडल मिला है। यहाँ पर लोगों के जो इनकम करने के जो तरीके था, पैसा कमाने का तरीका जो होता था, उसके बारे में बताया गया है कि आज दुनिया में लोग 4 ही तरीके से इनकम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे एक्टिव इनकम, राइट साइड कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के साइड एम्प्लॉय इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय की अगर बात करें, जॉब पर्सन, जहां पर वो टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम लिमिट के अनुसार वो पैसा बनाता है, एक सैलरी निर्धारित रहता है। अगर किसी व्यक्ति का 15,000 का सैलरी है या 50,000 का सैलरी है, तो उससे ज्यादा का वो इनकम नहीं करता एक महीने में। अगर उसको और थोड़ा ज्यादा इनकम करना है तो थोड़ा उसको एक्स्ट्रा और टाइम देना पड़ेगा। तो एक लिमिट के अनुसार यहाँ पर वो व्यक्ति पैसा बनाता है। सेल्फ एम्प्लॉय अगर कैटेगरी में हम देखते हैं, जहां पर इस कैटेगरी में एक छोटा व्यापारी आता है, डॉक्टर्स, वकील, ये सभी आते हैं, फ्रीलांसर, ये सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये अपने लिए काम करता है और उसके अकॉर्डिंग ये पैसा बनाता है। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो कैटेगरी होता है, इसमें आदमी अपना समय देता है, समय के अनुसार वो पैसा बनाता है। अगर किसी कारणवश वो अपने प्रोफेशन में नहीं जा पाया, जॉब में नहीं जा पाया, तो उसका इनकम बंद हो जाता है, वो इनकम नहीं कर सकता। और इस कैटेगरी में दुनिया के लगभग 90% लोग आते हैं, दुनिया के लगभग 90% आते हैं और इनके पास दुनिया का 10% ही पैसा है। इनके पास दुनिया का 10% ही पैसा है साथी। अगर मैं राइट कैटेगरी की अगर बात करूं, जहां पर पैसिव इनकम की कैटेगरी रखा गया है, बी फॉर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ये जब इसके नीचे लगभग सैकड़ों लोग, हजारों लोग काम करते हैं, एक शानदार बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और एक शानदार बिजनेस मॉडल ऐसा तैयार करते हैं कि अगर किसी कारणवश ये 15 दिन 20 दिन अगर छुट्टी कर भी गया, अपने धंधे में जा भी नहीं पाया, तो भी इसका इनकम बनते रहता है, रुकता नहीं है। इसके अलावा चौथा जो कैटेगरी है, आई फॉर इन्वेस्टर, इसको अच्छे से पता होता है क्योंकि ये पैसे को अपने लिए काम करवाता है, पैसे से पैसा बनाना जानता है इन्वेस्टर कैटेगरी। तो ये जो राइट साइड का कैटेगरी होता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम, जहां पर आदमी अगर समय ज्यादा नहीं भी देता है या किसी कारणवश वो अपने धंधे में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, तो भी इसका पैसा बनता है, सोते हुए पैसा बनता है। और यहाँ पर दुनिया का लगभग 10% लोग आते हैं, जो दुनिया का 90% पैसा इस कैटेगरी में है। अगर हमारे पास साथियों ये चीजों को समझना हमको क्यों जरूरी है, आप अपने जगह पर ये सारी चीजें रख सकते हैं। अगर मैं एक्टिव इनकम की कैटेगरी में हूं, अगर मुझे राइट साइड पैसिव इनकम की कैटेगरी में जाना है, तो मेरे पास ऐसा क्या चीज है या मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या आने वाले समय में ऐसा क्या कर सकता हूं जिस वजह से मैं आने वाले समय में राइट साइड पैसिव इनकम कैटेगरी में जा सकता हूं। तो घबराइए ना दोस्तों, हमारे पास एक शानदार बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में हम आगे और डिटेल चर्चा करेंगे, जहां पर आप राइट साइड की कैटेगरी में जा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप राइट साइड के कैटेगरी में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
समझते हैं पैसे के बारे में। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, जैसे कि बताया, एम्प्लॉय कर्मचारी जो पैसे के लिए काम करते हैं, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हमको काम करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉइज जो अपने लिए काम करता है, पैसों के लिए काम करता है। डॉक्टर, वकील, छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर्स वगैरह इसमें आते हैं। अब राइट साइड जो पैसिव इनकम जो कैटेगरी है, बिजनेस मैन जो बड़े व्यापारी होते हैं, एक शानदार व्यवसाय बनाते हैं, तो उनके लिए पैसा लगातार बनता है। लोगों की वो मदद करने की आशंका रखते हैं, टीम बनाकर काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये पैसों से काम करना जानते हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते साथ। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हमको राइट साइड पैसिव इनकम कैटेगरी में जाना है। तो दोस्तों अब हम आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक शानदार शख्स देख पा रहे होंगे जिसका नाम है मिस्टर लाडो गुडनो। इस शानदार प्रोजेक्ट के क्रिएटर हैं। एमएसएन ऑन होलीवर्स एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। अब थोड़ा सा इसका हम पिछले कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल चर्चा करने से पहले कुछ अचीवमेंट जो हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर इस पेज में देख पा रहे होंगे, फीचर्ड इन फोर्ब्स मैगजीन फॉर इट मेटावर्स डेवलपमेंट। मेटावर्स डेवलपमेंट को लेकर साथियों, आपने एक शानदार बिजनेस पत्रिका का नाम सुना होगा जिसका नाम है फोर्ब्स। मेटावर्स डेवलपमेंट को लेकर फोर्ब्स जैसी नामक पत्रिका में हमारे जो क्रिएटर मिस्टर लाडो गुडनो सर का, इसके साथ ही साथ एक पूरा आर्टिकल इस प्रोजेक्ट को लेकर ये आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक ऐसी पत्रिका जहां पर दुनिया में अद्वितीय काम जो करते हैं ऐसे लोगों का यहाँ पर आर्टिकल आता है, फोटो आता है। और इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में है हम लोग, इसको नेटवर्क इंडस्ट्री बोला जाता है, एक ऐसी पहली सिस्टम है, एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसका फोर्ब्स जैसे पत्रिका में नाम आया है, जिसके प्रोजेक्ट को लेकर पूरा आर्टिकल आया था। और यहाँ पर फोर्ब्स ने एक शानदार इवेंट भी कराया अपने साइड से। तो एक इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम इसके जो सेकंड अचीवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप होलीवर्स, जो कि इस प्रोजेक्ट का एक शानदार नई वेंचर हम बोल सकते हैं, जिसका एक नासा इवेंट हुआ आज से लगभग 8-10 महीने पहले, जहां पर एक लूनार कंस्टिट्यूशन एक मिशन के माध्यम से जो पूरा ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स था वो होलीवर्स के पास था साथियों। इसको आप गूगल वगैरह में भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब नासा आज आप सभी जानते हैं यूएसए का एक रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि नासा जैसी कंपनी, किसी नेटवर्क कंपनी का उसके साथ टाई अप होना या उसके पूरे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना, ये पूरी दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ होलीवर्स के पास था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप इसको इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको और बहुत सारी जो चीजें हैं इसके बारे में डिटेल और मिल जाएगा। तो अपने तरीके से इन चीजों को आप सर्च भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं साथियों, इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को लेकर ट्रांसमिशन हुआ। मेटाफोर्स इसका जो पुराना नाम था, आज ये 2 अलग-अलग कंपनियों में विभक्त हो चुका है, मेटावेल और होलीवर्स। और यहाँ पर एक शानदार शख्स देख पा रहे होंगे जिसका नाम है मिस्टर लाडो गुडनो। इस शानदार प्रोजेक्ट के क्रिएटर है। और ये इसके बारे में और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, वेब3, ब्लॉकचेन, इसके बारे में काफी गहन नॉलेज है, जिसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट हमको मिला। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर लाडो सर का, जिसके माध्यम से आज सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब ये 2 प्रोजेक्ट जो है मेटावेल और होलीवर्स, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेटावेल के बारे में चर्चा करेंगे, बट मैं होलीवर्स के बारे में, इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है
उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या चीजें आने वाला है। डीएनए डिकोडिंग, जेनेटिक्स एंड डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस एक्सपीरियंस, ये एक प्रोजेक्ट है। सिनेमा एंड कॉमिक्स, होली फायर्स, होली विटा, होली अरीना, तो ये होली वर्स के पार्ट में आएगा। अब हम मेटावेल के पार्ट में देख पाएंगे। तो यहाँ पर अब WDEX, आवर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। उसके बाद ऑल फीचर डिफाइड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, क्रिस्टल का भी टेलीग्राम टाइपिंग गेम है, गेमीफाई, जहां पर आप प्ले एंड अर्न कर पाएंगे। मेटावर्स एक्सपीरियंस, एक प्रकार का ये वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है साथियों, जो कि मेटावेल के माध्यम से हम सबको आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट अपकमिंग है। लिक्विडिटी पूल एंड ट्रेडिंग, जहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, तो ये मेटावेल के पार्ट में रहेंगे साथियों। अब हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। लगभग इस प्रोजेक्ट को 3 साल हो चुका है। अब इन 3 सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है ये, जिसमें वेब 3 और मेटावर्स, लगभग ये 150 कंट्री में ये बिजनेस है, रन कर रही है। 21 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पार्टनर है आज वर्ल्ड वाइड। 1 लाख न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ, यहाँ पर लगभग 1 लाख पार्टिसिपेंट हर मंथ इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। लगभग 368 करोड़ डॉलर, ये होता है INR में 35,000 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इंसेंटिव कमाया है। 1500 करोड़ रुपए का हर महीने इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1500 करोड़, आज दुनिया किसी बड़ी दुनिया में से अगर मैं भारत की अगर बात करूं तो कई कंपनी इतना सालाना का टर्नओवर उसका होता नहीं है साथी, लेकिन इसका महीने का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टर्नओवर नहीं है, ये इंसेंटिव लोगों ने कमाया है उसका है साथियों। उसके अलावा लगभग $2 लाख से $5 लाख तक का NFT का रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर मंथ। तो ये लगभग 3 साल में सिस्टम का ये अचीवमेंट रहा। और ये इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, जैसा कि मेटावेल में यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे होंगे, वेलबिट CS, ये क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है, और इस पूरे इकोसिस्टम को चलने के लिए इसी करेंसी की जरूरत पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स चर्चा करेंगे। उसके बाद आप इधर देखेंगे राइट साइड में, तो एकेडमी है। एकेडमी में जहां पर कई लोग होते हैं हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जिनको अगर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो के बारे में, वेब3 के बारे में, मेटावर्स को लेकर अच्छा अगर नॉलेज नहीं है, तो यहाँ एकेडमी में भी वो लर्निंग करके बिजनेस को शानदार तरीके से बिल्ड कर सकता है। उसके साथ ही साथ वेल नेटवर्क बना के यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से एज ए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेल डेस्क, जहां पर आप अपने क्रिप्टो करेंसी का खरीदी बिक्री कर सकते हैं 24/7। गेमिंग के प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पर, जहां पर आपके लिए नया अर्निंग सोर्स आप बढ़ेगा। यहाँ पर मेटावर्स, एक आभासी दुनिया, एक शानदार मौका रहेगा यहाँ पर मेटावर्स में हमको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अर्निंग करने का। NFT का मार्केट प्लेस रहेगा, जहां पर आप अपने NFT का खरीदी बिक्री कर सकते हैं। NFT क्या होता है साथियों? ये एक प्रकार का डिजिटल एसेट्स है। जैसे कि लोग जमीन वगैरह खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, वैसा मान के चलिए ये नॉन फंजिबल टोकन होता है, जहां से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अब हम इस ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम के बारे में समझते हैं, इसके रोड मैप के बारे में जानते हैं कि अपकमिंग हमारे रोड मैप में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट देख पा रहे होंगे मेटाप्लेस। यहाँ पर मेटाप्लेस देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद IGT टोकन, जो कि लाइव है। ये मेटाप्लेस क्या है? अपकमिंग है। WDEX लाइव है। वेल एकेडमी अपकमिंग है। TNS ये लाइव है। क्रिस्टल का भी लाइव है। बूस्ट अपकमिंग है। MetaW ये भी अपकमिंग है। मेटाबैंक अपकमिंग है। ट्रेडिंग टर्मिनल ये भी अपकमिंग है। तो ये
इस इकोसिस्टम का अपकमिंग जो है रोड मैप है, लाइव रोड मैप है। उसके बाद जैसे कि टीएनएस के बारे में बताया यहाँ पर, टीएनएस में अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं टीएनएस में, तो लगभग जून जुलाई अगस्त एवरेज लगभग 20 से 25 हजार हर मंथ लोग यहाँ पर इस टीएनएस के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये क्वार्टर थर्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर थर्ड 2026 में इसमें एनएफटी में भी प्रावधान रखा गया है टीएनएस में। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्रिस्टल कामी गेम, जहां पर अभी 2,85,000 यूजर्स है, जो कि ये मेटावेल के इकोसिस्टम में ये इसका इंटीग्रेशन होना है। और ये चौथे क्वार्टर 2025 में इसका एक टोन के जो इकोसिस्टम रहेगा इसमें भी इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। वेल एकेडमी है, जहां पर हम इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में हम पूरा लर्निंग ले सकते हैं। लर्निंग देंगे तो हमको यहाँ पर एक तरीके से हमको दोस्तों एनएफटी सर्टिफिकेट भी हमको इसके माध्यम से मिलने वाली है। नई इनकम भी हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। मेटा प्लेस है, ये पूरा एनएफटी का एक मार्केट प्लेस रहेगा, एक हब रहेगा इस इकोसिस्टम में। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे एनएफटी जो है टीएनएस में भी मिलेगा, बूस्ट के भी प्रोग्राम में एनएफटी दिया जाएगा, मेटा डब्ल्यू में भी एनएफटी रखा गया है, गेम्स में भी एनएफटी रखा गया है। मेटा डब्ल्यू ये एक प्रकार का ये वर्चुअल दुनिया होगा, जहां पर होटल्स, लैंड, बहुत सारी जो चीजें हैं, सामान वगैरह आप इसके माध्यम से अगर किसी का टी शर्ट, शू ऐसा आप खरीदी भी कर सकते हैं। एक पूरा शहर इसमें बसाया जा रहा है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों बहुत शानदार चीजें हो रहा है, जहां पर हम मेटा डब्ल्यू में भी एक शानदार अर्निंग कर पाएंगे। इसका 2000 अगर मैं क्वार्टर 4 2025 में इसका ये प्रीक्वल दोस्तों ये रिलीज किया जाएगा, और लगभग 2026 क्वार्टर 1 में ये इसका एक्सपांड किया जाएगा पूरा इस प्रोजेक्ट को। साथियों, व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग एंड व्हाट्स कमिंग सून, जो अभी जो वर्किंग जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सीएस जो कि लाइव है, डब्ल्यू डेक्स, टीएनएस, क्रिस्टल कामी, और जो कमिंग सून है साथियों यहाँ पर वेल एकेडमी, लगभग इसका जो रोड मैप में लगभग 80 से 90% ये भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द हमको वेल एकेडमी भी मिलने वाला है। बूस्ट, मेटा डब्ल्यू, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल ये कमिंग है। अब हम इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, काफी कुछ हमने देखा, रोड मैप के बारे में जाना, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जाना, तो हम कैसे काम इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने काम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक टीम वर्क और स्किल बेस्ड यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं। टीम वर्क प्रोग्राम जो रहेगा यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम लाइक जैसे टी&एस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी का प्रोग्राम रहेगा, या टीम बिल्डिंग करके यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। बूस्ट अपकमिंग है, यहाँ पर नेटवर्क से पैसा बना सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे इस कैटेगरी में, जहां पर एक शानदार सपोर्ट मिलेगा इस लीडर्स मंच का, आपके अपलाइन का, क्रॉस लाइन का और एंटायर टीम का पूरे के सपोर्ट से आप यहाँ पर एक शानदार तरीके से इनकम करते हैं। स्किल बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हैं, लिक्विडिटी पूल के माध्यम से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के माध्यम से यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, अपने लर्निंग को इनहेंस करना पड़ेगा साथियों, तभी आप इस कैटेगरी में पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में एंट्री करने का एक शानदार और पावरफुल जो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है टी&एस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। ये कैसा पावरफुल है, जहां पर हम इस मेटावेल के प्रोजेक्ट में हम इसी प्रोग्राम से एंट्री करते हैं। सर, इस प्रोग्राम में एंट्री किए बगैर आप किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। और इसको मैं सबसे पावरफुल प्रोग्राम इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग आज कम समय में या कम टीम की अगर मैं बात करूं और कम पैसे में अगर मैं बात करूं, जितने भी लोगों ने
जो लाखों करोड़ रुपए बनाए हैं, सबसे पहला दोस्तों वो टीएनएस के प्रोग्राम में उन्होंने पैसा बनाया। और ये काफी यूनिक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है जहां पर 100% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो भी आप यहाँ पर व्यापार करोगे उसका पूरा टर्नओवर का 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, बिना काम के कहीं पर पैसा नहीं आता साथियों, काम करना पड़ता है। यहाँ एक शानदार और फीचर्स है इस प्रोग्राम में कि कैपिंग नहीं होता है किसी प्रकार का, आपके इनकम को लेकर कोई कैपिंग नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री में से सिस्टम्स आपने सुना होगा जहां पर लीडर्स की कैपिंग पे लीडर्स के जो इनकम रहता है वहां पर कैपिंग लगा दिया जाता है। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति महीने का 5 लाख रुपए का इनकम कर रहा है, जहां पर उसको मान लो 50 लाख का टर्नओवर पे उन्होंने 5 लाख का इनकम किया। अगर साथियों अगर वो व्यक्ति अगर उस महीने 1 करोड़ का भी टर्नओवर दिया तो भी 5 लाख रुपए से ज्यादा उसका पेमेंट नहीं आएगा। तो ऐसा कैपिंग रहता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैपिंग नहीं है, आप मन मर्जी एक दिन में जितना चाहे उतना आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं। टारगेट नहीं है, आपके रैंक को लेकर, इनकम को लेकर कोई टारगेट नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। मंथली जो क्लोजिंग का जो प्रेशर रहता है वो ऐसा कोई क्लोजिंग का यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। मैचिंग वगैरह नहीं है कि आपको लेफ्ट राइट में लोगों को लाना है, पेयर मैच करना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक शानदार और चीज है कि आप जिसके माध्यम से आते हैं, जिसको हम अपलाइन बोलते हैं, स्पॉन्सर बोलते हैं, उसके साथ साथ जो क्रॉस लाइन है वहां से भी आपको इनकम करने का मौका मिलता है। तो ये इसके यूनिक फीचर्स है साथियों। और इस प्लेटफॉर्म में, टीएनएस के प्लेटफॉर्म में आपको एक डिजिटल स्लॉट परचेस करना पड़ता है जो कि नॉन रिफंडेबल है। जितना पैसा देते हैं उतने का आपको डिजिटल स्लॉट्स मिल जाता है। बट अगर मान के चलिए आपने जो भी पैसा आपने निवेश किया, मान लो 10,000 का आपने डिजिटल स्लॉट परचेस किया, तो 10,000 जो रुपया जो रहेगा आपको रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि आपको उसके बदले में डिजिटल स्लॉट मिल चुका है। बट पहले के जो स्लॉट में हमको कुछ फ्री टोकन्स भी दिया जाता था। ये टोकन्स जो है जैसे कि एसएफसी, टीआर, कैशबैक टोकन्स, ये ऐसा भूमिका निभाता है कि अगर किसी कारणवश अगर वो डिजिटल स्लॉट के माध्यम से वो व्यक्ति इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है तो ये टोकन्स उसके एज इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का काम। बट अभी ये टोकन्स जो है फिलहाल नहीं मिल रहा है, ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसी अनाउंसमेंट होता है तो इसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब इस 10 डेज के प्रोग्राम में आपको डिजिटल जो स्लॉट बोला था मैंने, ये इस तरीके से रहता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल 12 स्लॉट, 12 डिजिटल स्लॉट दिया जाता है। इसी को हम लेवल्स भी बोलते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल अगर हम इसको समझने के लिए अगर देते हैं तो हम ये जो होटल के बारे में, वर्चुअल होटल, डिजिटल होटल का हम एग्जांपल देके इसको समझेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को इसको क्लियर समझ में आएगा। तो मान के चलिए ये पूरा का पूरा 12 डिजिटल होटल है, समझिए। जैसे अब डिजिटल होटल मतलब आप सभी को एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए मैं बालोद में रहता हूं। बालोद में टोटल मान के चलिए ये 12 का 12 होटल है, 13 होटल नहीं है साथियों, 12 होटल है बालोद में। और सभी आप जानते हैं कि सभी होटल में जो कीमत रहता है रुकने का, ठहरने का, वो सभी होटलों में अलग अलग रहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर से ट्रेवलिंग कर रहा है, अगर वो बालोद में आके रुकता है मान के चलिए, या किसी अगर अदर सिटी में जाके रुकता है, तो कहीं ना कहीं वो होटल का ही सहारा लेता है, लॉज ढूंढता है और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति वहां पर ठहरता है। 500 वाला भी रहता है, 1000 वाला भी रहता है, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे लाखों में रहता है साथ। तो वहां पर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग वो ठहरता है और जब वो चेकआउट करता है तो वो होटल वाले को क्या देता है, पैसा देता है। तो वैसा ही ये डिजिटल जो होटल रहेगा, वर्चुअल जो होटल रहेगा, ऐसा ही काम करता है। तो ये जो 12 होटल है दोस्तों, ये 2 कैटेगरी में विभाजित है, S6 और S3। S6 में फर्स्ट और सेकंड जो होटल है, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, ये 8 प्रकार का जो होटल है ये S6 कैटेगरी। मैं इसको मानता हूँ S6 मतलब 6 कमरे का होटल।
ऐसा जो होटल रहेंगे 8, और S3 3, 6, 9, 12, ये 4 होटल, S3 3 कमरे का होटल। तो ऐसा जो 12 होटल है, 2 कैटेगरी में विभक्त है। अब इसके हम प्राइस को लेकर आगे चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर एक इंट्रोड्यूसिंग IGT इंटरनल गेमिंग टोकन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी IGT जो टोकन है, ये हमारे जो होटल्स है उसका प्राइस ये IGT के माध्यम से निर्धारित होता है। और एक IGT ये एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं हम इसको, इस इकोसिस्टम का, और जिसका वैल्यू जो रहेगा एक USDT के वैल्यू के बराबर रहता है। आज एक USDT का अगर वैल्यू में बात करूं तो 92 रुपए से लेकर 100 रुपया हम मान के चलते हैं आज के टाइम पे। और ये IGT टोकन का यूज यहाँ पर कैसे होता है, ये इंटरनल टोकन होता है सिस्टम का, जो कि ये इनर बैलेंस में शो होता है। और इस टोकन को हम कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम विड्रॉ करते हैं तो ये, क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम का ये जो मेन करेंसी मैं आपको शुरुआत में बताया था वेलवेट CS कॉइन, इसमें ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये IGT कैसे काम करता है उसका ये डिटेल ये पेज रहा साथियों। अब हम इसके पूरे 12 होटल्स है उसका प्राइस हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पर पहले होटल की जो कीमत है 10 IGT, और एक IGT बराबर 1 USDT बताया था, जिसका वैल्यू 92 रुपए से लेकर 100 रुपए बताया था। तो मैं एक IGT बराबर 100 रुपया मान के चलता हूँ, ताकि कैलकुलेशन और समझ हमको समझने में आसान हो जाए। 10 IGT बराबर 1000, मतलब पहले होटल की कीमत 1000। दूसरा जो होटल है 18 IGT, लगभग 1800 रुपया। तीसरा होटल की कीमत 32.4 IGT, लगभग 32 रुपए मान के चलते हैं। वैसा ही चौथा होटल 5800, पांचवा जो होटल है 10,400। तो ये सभी होटल की कीमत अलग अलग है। वहीं पर हम 12वां स्लॉट का अगर वैल्यू देखें तो 6,426 IGT, लगभग 6.25 लाख रुपया होता है INR। अब इस काम को हम चाहे तो 1-2 स्लॉट, 4 स्लॉट अपने मन मुताबिक जितना होटल ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शुरू कर सकते हैं। चाहे तो हम 12 का 12 स्लॉट से भी शुरू कर सकते हैं। 12 स्लॉट का वैल्यू लगभग 14,000 IGT, लगभग 14 लाख रुपया होता है। जितना ज्यादा होटल उतना ज्यादा इनकम की संभावनाएं बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ साथियों ये जो प्राइस मॉडल है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम इनकम कैसे करते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। S6 की जो कैटेगरी बताया था, जहां पर आपको टोटल 8 होटल मिलता है, 8 होटल्स। यहाँ पर इसके राइट साइड में प्राइस आप देख पा रहे होंगे, 8 होटल जो है। अब इसमें हमको इनकम कैसे आता है, 6 कमरे के होटल जो रहता है इसमें एक शानदार सपोर्ट मिलता है। इस होटल वो सपोर्ट रहता है कि जब हम काम करते हैं, हम लोगों को लाते हैं, तो ये होटल का जो कमरा है भरता है। हम टीम बना के भी भर सकते हैं। अपलाइन का एक सपोर्ट मिलता है कि अपलाइन भी अपना काम करता है तो हमारा होटल भरने की संभावना होता है, क्रॉस लाइन से भी भरने की संभावना होती है। तो इस 4 लोगों का सपोर्ट हमको इस S6 के जो 8 होटल जो रहता है उसमें हमको मिलता है। यहाँ पर होता क्या है कि पहले 2 लोगों का जो इनकम रहता है ये आपके अपलाइन को चले जाता है, और नीचे के जो 4 जो कमरे रहेंगे जिसमें 3 कमरे का पैसा आपको डायरेक्ट आता है, और छठवा कमरा जैसे ही भरता है ये क्या हो जाता है, ये रिसाइकल मोड में चले जाता है। मतलब कमरे में फुल हुआ तो जैसे छठवा व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, वापस से ये कमरा खाली हो जाता है और आप दोबारा से पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी स्लॉट या कोई भी होटल के लिए आपको वन टाइम ही देना पड़ता है पैसा, दोबारा आपको कभी देने की जरूरत नहीं पड़ता। ये रिसाइकल मोड में आपको या रीपरचेस मॉडल में चलता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए पहला होटल जो है उसकी कीमत 1,000 रुपया है। अब उस 1,000 रुपये में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1,000 रुपये का वैल्यू का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए तो होटल है 1,000 रुपये का, ये आप होते हैं बीच का, और जो 2 लोग आएंगे यहाँ पर, चाहे वो अपलाइन के माध्यम से आए, टीम के माध्यम से आए, क्रॉस लाइन से आए, या आप खुद लाए। पहला 2 व्यक्ति, जो पहला सर्कल के 2 व्यक्ति का पैसा है ये आपके अपलाइन को चले जाता है। उसके बाद दूसरे सर्कल का जो पैसा रहेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पैसा डायरेक्ट, ये जो पैसा है दोस्तों ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट कितना आएगा, यहाँ पर आपको 3 गुना पैसा आता है, लगभग 3,000 मान के चलिए।
अब जैसे छठवां व्यक्ति आएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, रिसाइकल, मतलब ये कमरा वापस खाली हो जाएगा, फिर सेम सेम तरीके से ये होटल फिर फुल होगा, फिर पहले दूसरे का इनकम अपलाइन, तीसरा चौथा पांचवा छठवा, इस तरीके से फिर आपको इनकम आएगा। ऐसा यहाँ पर आप बार बार अनलिमिटेड बार आप इनकम कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार, लेकिन पैसा आप देखेंगे तो आपको एक ही बार देना पड़ता है। हर बार आप यहाँ पर 3 गुना का इनकम करते हैं। ये तो मैंने पहले स्लॉट का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर 8वीं कैटेगरी में 3.5 लाख का भी होटल है। अगर वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 3.5 लाख लगभग 3 गुना का एक साइकिल में लगभग 10.5 लाख का इनकम करते हैं, और ये 10.5 लाख पर साइकिल आप इनकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको S6 जहां पर 6 कमरे का जो होटल होता है, हम इस तरीके से हम इनकम करते हैं। अब हम जो सेकंड जो होटल है S3 का, जहां पर हमको टोटल 4 होटल दिया जाता है, 3, 6, 9, 12। यहाँ पर आपको ही काम करना पड़ता है, आपके डायरेक्ट टीम से ही आपको यहाँ पर इनकम का जो इनकम जो होता है आपके डायरेक्ट टीम और आपके काम करने से होता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट 2 लोगों का जो इनकम रहेगा, क्योंकि आप काम करते हैं तो दोनों का इनकम आपको आता है। तीसरा व्यक्ति रिसाइकल होता है, मतलब वापस ये कमरा खाली हो जाएगा, आपका आईडी वापस रीएक्टिवेट हो जाता है, आप पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा जो होटल है तो उसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसकी कीमत लगभग 3200 रुपया है। यहाँ पर जैसे ही पहला व्यक्ति आपके माध्यम से आता है तो ये पूरा इनकम आपको चले जाता है, दूसरा व्यक्ति आएगा, ये भी पूरा इनकम आपको चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 गुना इनकम मिलता है। तीसरा व्यक्ति रिसाइकल होता है, ये आपके अपलाइन को चले जाता है, और ये वापस गोला जो है खाली हो जाता है। फिर आप सेकंड बार में, सेकंड रिसाइकल में भी आपका पहले दूसरे के इनकम आपको, तीसरा व्यक्ति फिर रिसाइकल, ऐसा यहाँ पर भी आप बार बार इनकम करते हैं। अनलिमिटेड बार यहाँ पर आपको इनकम करने का मौका मिलता है। लेकिन सोच के देखिए चाहता हूँ कि हमको यहाँ पर किसी भी जो होटल है, जो 12 होटल बताया हूँ, हमको वन टाइम ही पे करना पड़ता है, लेकिन इनकम हमको अनलिमिटेड बार कमाने का मौका हमको यहाँ पर मिलता है। अब हम इस काम को जब शुरू करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 6 स्लॉट से शुरू करता है, लगभग $412 होता है, इंडियन रुपीस में 38,000 होता है साथियों। अगर हम यहाँ पर रिक्रूट करते हैं या हेल्प करते हैं 6 लोगों को 6 स्लॉट ले जाने में, या डायरेक्ट हम मान के चलते हैं 6 लोगों को 6 स्लॉट से ज्वाइन कराते हैं 38,000, तो हमारी इनकम क्या होता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमको पहले स्लॉट जो होटल है 6 कमरे का होटल है, यहाँ पर हमको 3 गुना इनकम मिलता है, मतलब एक पूरा गोला भरता है, ये 6 लोगों से ही भरता है। तो यहाँ पर पहले होटल में $30 की इनकम होता है, दूसरे होटल S6 है, यहाँ पर $54, लगभग 5400 रुपए की इनकम। वैसा ही तीसरा जो होटल है ये S3 कैटेगरी है, जो 6 लोग आते हैं तो ये 2 बार, मतलब 2 साइकिल हो जाता है मान के चलिए। तो यहाँ पर आपकी इनकम $129, लगभग 12,900 हम मान के चलते हैं। वैसा ही चौथे होटल में 17,400, पांचवें जो होटल रहेगा यहाँ पर 31,400, और जो छठा होटल है यहाँ पर 75,500। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो 6 लोगों में बिजनेस टर्नओवर कितना हुआ, लगभग 2.25 लाख का बिजनेस टर्नओवर हुआ। और यहाँ पर आप अपना टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम होता है 1,34,000। 50% से भी ज्यादा का इनकम साथियों आपको तुरंत आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक छोटे से भी शुरुआत करते हैं 6 स्लॉट से, तो बड़ा इनकम हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये इनकम अगर एक दिन में लेना चाहते हैं तो एक दिन में ले सकते हैं, वो आपके काम के अनुसार रहता है। एक महीने में भी अगर आप इसको करते हैं तो इतना शानदार जो इनकम है कोई बुरा नहीं है सर। तो अगर हम इसी को अगर मान के चलिए, हम एक साइकिल में 1,34,000 इनकम करते हैं, अगर हम इसी को 10 साइकिल कर दिए तो हमारी इनकम क्या होगी, लगभग 13 लाख रुपया। तो इस तरीके से भी हम शानदार इनकम कर सकते हैं। उसके बाद हम इससे और थोड़ा सा बड़े लेवल पे और इनकम करना चाहें तो हमको अपना जो होटल का जो चीजें हैं उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, होटल हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर पूरा का पूरा 12 होटल अगर आपके पास है
और मात्र आप 6 लोगों को अचीव करवाते हो 12 होटल्स तक ले जाने में, 12 लेवल्स तक ले जाने में, तो एक साइकिल में जो टोटल इनकम होता है 7वें होटल में हमको जो इनकम होता है वो करीब करीब $1020 का, लगभग 1 लाख मान के चलिए। 8वें होटल की जो इनकम वहां पर, ये 6वें S6 की कैटेगरी जो होटल है, यहाँ पर आपको $1836 का इनकम होता है, लगभग 1,80,000 मान के चलिए। वैसा ही 9वां जो होटल है $4404, 10वां जो होटल है $5,950, 11वां होटल है $10,711 और 12वां होटल $25,760। तो ये पूरा 12 होटल में जो इनकम होता है साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक साइकिल में ये होता है करीब करीब 45,66,000। अगर हम ये इनकम एक साल में भी करते हैं तो 45 लाख की इनकम जनरेट करते हैं। अगर हम साल में 2 साइकिल कर देते हैं तो आपकी इनकम लगभग 90 लाख। तो इस तरीके से ये जो होटल्स है, जहां पर हमको बार बार ये जो इनकम करने का मौका मिलता है, जहां पर लोगों ने लाखों रुपया काफी कम टाइम में बनाया है। तो आशा करता हूँ साथियों ये जो कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बट इसमें एक और शानदार फीचर्स है ऑटो अपग्रेडेशन का। इसमें ऑटो अपग्रेड करके भी आप होटल्स बाय कर सकते हैं, स्लॉट को बड़ा कर सकते हैं। जहां पर S6 की जो 8 होटल की जो कैटेगरी होता है वहां पर ऑटो अपग्रेड कैसा होता है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। S6 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटो अपग्रेड में जैसे कि S6 में 2 लोगों का पैसा ऊपर जाता है, तीसरा व्यक्ति का पैसा आपको आएगा नीचे से, और ये जो 2 पेमेंट रहता है ये 2 पेमेंट ऑटोमेटिक ये होल्ड होगा और नेक्स्ट जो स्लॉट रहेगा वो ओपन हो जाता है। उसी प्रकार जो S3 में जो 4 होटल है उसमें ये दोनों पेमेंट होल्ड होता है और अगला जो स्लॉट रहता है, अगला जो होटल रहता है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो ये शानदार ऑटो अपग्रेड का भी फीचर्स इसमें दिया गया है। NFT होल्डर्स फंड, यहाँ से एक नया सोर्स आप इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जहां पर हम जो TNS के जो प्रोग्राम है उसमें जो भी इनकम करते हैं उसका 90% आपको विद इन सेकंड मिल जाता है। 10% जो इनकम है ये फंड फुल में जाता है, और ये फंड फुल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से काम करता है। इसका फंड फुल में रॉयल्टी प्रोग्राम में रखा गया है, जहां पर आप इनकम कर सकते हैं स्टेकिंग NFT, कंपनी डेवलपमेंट टोकन, बायबैक टोकन अर्निंग। इस तरीके से फंड पूल का जो पैसा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं CS डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। इस पूरे इकोसिस्टम का जो मेन करेंसी है CS, क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। काफी मार्केट में ऐसे क्रिप्टो कॉइन है, अधिकतर लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन, आज लगभग 2008 में स्टार्ट हुआ था, काफी नॉमिनल प्राइस $2-4 के प्राइस से स्टार्ट हुआ था। आज इसका करंट प्राइस लगभग $1 लाख से भी ऊपर है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्राइस है आज के टाइम, मात्र 15-17 सालों में। तो इसके पीछे का टेक्नोलॉजी हमको समझना पड़ेगा, और ये क्यों क्रिप्टो करेंसी जो है फ्यूचर की करेंसी होने जा रहा है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, अगर मैं बात करूं इथेरियम, सोलाना, BNB, पोल, काफी कम टाइम में ग्रोथ हुआ है और लोगों ने यहाँ से काफी पैसा भी जनरेट किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारे जो कॉइन है काफी हाई प्राइस पे है, तो हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं ये छूट गया है। हो सकता है हमको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसे बहुत सारे न्यूज मिले जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं रहा, या हमको निगेटिव नॉलेज मिला इसको लेकर, या हम खुद रिसर्च नहीं कर पाए जिसके वजह से हम पीछे हो गए, या हम टेक्नोलॉजी के बारे में हम बाद में जाने। तो हम इन चीजों को लेकर अगर हम अभी भी छूट गए हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है इस इकोसिस्टम का, एक शानदार करेंसी जिसका नाम है CS, फुल फॉर्म वेलबिट CS। और इसके हम टोटल सप्लाई के बारे में बात करते हैं, प्राइस
इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे और ये कौन कौन से एक्सचेंज में है, कहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। इसका आज मार्केट सप्लाई 100% सप्लाई होना था लगभग 58 करोड़ का, बट ये मल्टी माइनिंग पीरियड में अगर आप देख पाएंगे अप्रैल 2023 से 24 एक साल तक इसका माइनिंग पीरियड रहा, जहां पर मार्केट में टोटल जो फुल सप्लाई है 80% जो है इसका ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। 42 करोड़ 25 लाख 56 कॉइन मार्केट में रहेंगे, फुल सप्लाई है जिसका 80% ऑलरेडी सोल्ड आउट लोगों ने परचेस कर लिया है। और जो 58 करोड़ में से जो 27.78% है ये ऑलरेडी इस कॉइन को बर्न कर दिया गया है। तो इसका एक शानदार बर्निंग मैकेनिज्म भी है जो हमको आने वाले समय में शानदार बेनिफिट्स देगा। बट इसमें से फुल सप्लाई जहां पर मैं बात कर रहा हूँ इसका अभी भी 20% आपको अदर पूल में 1% रखा गया है, टीम के लिए 2%, मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के लिए 4%, टीआर इंडेक्स 5%, इक्विटी लिस्टिंग 8%, ऐसा करके 20% की कॉइन रखा गया है। बाकी के सारे जो कॉइन है ऑलरेडी सोल्ड आउट है साथ। अब ये जब शुरुआत हुआ था माइनिंग प्राइस अगर हम देख पा रहे होंगे तो अप्रैल 2024 में काफी नॉमिनल प्राइस $0.25 से स्टार्ट हुआ, लगभग मैं 25 रुपए मानता हूँ इसको। और आप देख पा रहे होंगे ये हर मंथ ग्रो किया, हर मंथ इसका जो प्राइस है ये ग्रो किया और अप्रैल 2024 तक $2.77 गया, लगभग 277 रुपया मान के चलिए। तो एक साल में लगभग लोगों को ये 11 गुना का बेनिफिट्स दिया, एक साल में लोगों ने 11 गुना का बेनिफिट दिया था। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब हम इस कॉइन का यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, किसी भी क्रिप्टो कॉइन का प्राइस क्यों बढ़ेगा और इसका यूटिलिटी क्या है। तो जैसा कि आपको मैं शुरुआत में बताया था, इस पूरे मेन करेंसी इस पूरे इकोसिस्टम का इसका उपयोग आज WDEX में हो रहा है, ट्रेडिंग एंड इक्विटी में हो रहा है, TNS में भी इसका उपयोग चालू हो चुका है। बूस्ट, मेटा डब्ल्यू अकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, इन सभी में जब ये धीरे धीरे इस कॉइन का उपयोग होते जाएगा तो आने वाले समय में आप देख पाएंगे इसका जो प्राइस है काफी कम टाइम पे आपको एक अच्छा वैल्यू दे सकता है। आज इस कॉइन का करंट प्राइस लगभग $2 मान के चलिए, $2 के आसपास है। और इससे अगर मैं एक महीना अगर पहले की अगर बात करूं तो लगभग ये $8.25 तक टच किया था। कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे पास एक शानदार मौका है परचेस करने का। जब ये सभी प्रोजेक्ट में जब इसका लिस्ट यूटिलिटी चालू होगा तो बहुत तेजी के साथ इसका रेट आपको देखने को मिल सकता है। अब इस कॉइन को आप कहां पर देख सकते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप में देख सकते हैं, कॉइन गिको में देख सकते हैं और हमारे खुद के WDEX है जहां पर इस कॉइन का खरीदी बिक्री कर सकते हैं जो कि लाइव है, आप इसको खुद से सर्च कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्योंकि WDEX क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अब इसके अलावा इस कॉइन को आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। MEXC ये दुनिया का टॉप 10 एक्सचेंज है जहां पर इस कॉइन की आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो इस कॉइन को आपको सभी जगह आपको अवेलेबिलिटी इसका मिलेगा। आप डायरेक्ट चाहे तो टोकन पैकेट से भी डायरेक्ट आपको इसको स्वैप करने का भी दिया जाता है इसमें। तो ये दो प्रोजेक्ट आपको जो बताया चाहती हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इस दोनों प्रोजेक्ट का एक कॉम्बिनेशन हम जिसको बोलते हैं जीरो लायबिलिटी पैकेज, अगर इस काम को समझ में आने के बाद अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो एक शानदार जो प्राइस रेंज है दोस्तों, अगर आप कोई व्यक्ति 30,000 से शुरू करता है तो 2 भागों में इस 30,000 को डिवाइड कर देते हैं। TNS में 4 होटल दिया जाता है, लगभग 10 से 11,000 रुपए का वो 4 होटल्स का बाय होता है और मान के चलिए मोटा 19,000 का आज के टाइम पे लगभग इस प्राइस रेंज पे आपको 50 से भी ज्यादा कॉइन मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई स्टार्ट करना चाहे 50,000 से तो 5 होटल दिया जाता है, लगभग 21,000 का 5 होटल होता है और 29,000 रुपए का आपका CS में कॉइन परचेस किया जाता है। तो इसमें लगभग आज के टाइम पे 100+ कॉइन आपके पास रहेगा। और कोई चाहे तो 1 लाख से शुरू कर सकता है जहां पर 6 होटल दिया जाता है लगभग 38,000 का और बाकी का कॉइन परचेस होता है। तो लगभग आज के टाइम पे 300 से भी ज्यादा कॉइन आएंगे
5 लाख से वहीं पर कोई स्टार्ट करना चाहे तो 9 लेवल्स, लगभग 2.25 लाख रुपए का 9 लेवल, और बाकी का जो क्वाइन परचेस होता है तो कम से कम 1000 प्लस आज के टाइम पे ये क्वाइन मिल जाता है। अब ये जीरो लाइबिलिटी पैकेज में दोस्तों इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता। इस कैटेगरी में साथियों ज्वाइन करने वाला भी व्यक्ति एक शानदार पैसा इनकम करता है, शानदार इनकम जनरेट कर सकता है। तो आज के टाइम पे जीरो लाइबिलिटी को हम इसको मार्केट में लोग बहुत तेजी के साथ इस प्लान को लेकर लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये जीरो लाइबिलिटी भी आपको समझ में आया होगा। अब इस काम को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक वॉलेट रहता है, क्रिप्टो वॉलेट, मेटामास्क टोकन पैकेट ट्रस्ट वॉलेट, गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई केवाईसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसको शुरुआत करने के लिए आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट, जैसा कि बताया, आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और इसमें हमको ऐड करना होता है यूएसडीटी और पोल। यूएसडीटी पोल हमको इसमें ऐड करते हैं और जिसके माध्यम से आप ज्वाइन करेंगे उसका एक रेफरल लिंक लगता है और आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सक्सेस जर्नी यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं।